नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वो सभी व्यक्ति जिनका लाइफ पाथ नंबर, कंडक्टर नंबर या भाग्यांक जो है वो 2 होता है। किस तरह का स्वभाव, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे होते हैं ऐसे लोग, क्या इनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ जिनका लाइफ पाथ नंबर 2 होता है, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहले शुरुआत करते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम 2 को किस चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 आइटम्स ले रहा हूँ। बहुत चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा जब अपने नोट्स बनाएं तो उसके अंदर इस चीज़ को इन्वॉल्व करें। सबसे पहले है चंद्रमा। अब आप देखेंगे जितनी भी चंद्र की क्वालिटीज़ हैं, आप सबसे पहले आपको ये समझना है कि चंद्र जो है उसके पास अपनी रोशनी नहीं होती। बेसिकली वो रोशनी जो मिलती है उसको सन से मिलती है, और इसीलिए एक वाले को लीडर और इस वाले को एग्जीक्यूटर कहा गया है या डिपेंडेंट कहा गया है किसी और व्यक्ति पर। अगर पॉजिटिव या लीडरशिप वाला नंबर है तो वो ज़्यादा अच्छा है, उसके ऊपर जो नंबर 2 वाला है वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो आप देखते हैं, और लाइफ पाथ नंबर 2 या नंबर 2 को हम जो न्यूमरोलॉजी के अंदर रिलेट करते हैं वो बेसिकली चंद्रमा से करते हैं, मून से करते हैं। तो सेकेंड चीज है, आप ये डायग्राम देखिए, ये है यिन यांग डायग्राम। तो बेसिकली चाइनीज के अंदर अगर आप देखें तो सब कुछ यिन यांग के ऊपर ही आधारित है। चाहे कोई भी वो एस्ट्रोलॉजी करें, न्यूमरोलॉजी करें, काफ़ी चीज़ें जो हैं, क्यू प्रेशर आप देख लें, जितनी भी चीज़ें, सुजॉक देख लें, जितनी भी चीज़ें चाइना से आई हैं वो बेसिकली, जिस तरह से हमारा इंडिया के अंदर स्वास्तिक है, आप देखेंगे हर अच्छे मौके पर हम उसको यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये लोग यिन यांग को यूज़ करते हैं। एक तरह से इनका बहुत ही होली सिंबल है ये, है ना। अब आप देखेंगे कहीं पर भी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, और एक पार्ट ब्लैक है और एक पार्ट वाइट है। तो यांग जो है बेसिकली वो सफ़ेद पार्ट है, और यिन जो है वो बेसिकली काला पार्ट है। सॉरी, हाँ, यांग जो है बेसिकली वो सफ़ेद पार्ट है, और यिन जो है वो बेसिकली काला पार्ट है। अब इसमें क्या है, काले में भी सफ़ेद है, सफ़ेद में भी काला है। तो इस तरह से बेसिकली इसको बनाया गया है। आगे देखते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, न्यूमरोलॉजी के अंदर हम कहाँ इसको रिलेट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड, रिप्रेजेंट्स डिवीजन एंड डिफरेंस। आप देखेंगे एक के बाद एक, तो एक ही है, 2 नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1 + 1 तो वो 2 बन जाता है। तो ये पहली संख्या है जिसे विभाजित किया जा सकता है। विभाजन और अंतर को, डिफरेंस को दर्शाता है। दे वॉन्ट पीस इन एवरीथिंग, ऐसे लोगों को शांति पसंद होती है। दे आर एक्टिव फॉर नीड्स ऑफ अदर्स, वे दूसरों की ज़रूरतों के लिए सक्रिय होते हैं। दे नो हाउ टू बी फ्रेंड विद अदर्स, वे दूसरों से दोस्ती करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दे आर एबल टू मेक पीपल फील ईज, उनको लोगों को क्योंकि दोस्त अच्छे बन सकते हैं तो उनको पता है कि लोगों को आराम से कैसे उनके साथ बातचीत करनी है, उनको कैसे फील ईज कराना है। दे आर सॉफ्ट हार्टेड एंड पीसफुल, वे नरम दिल के और शांतिपूर्ण हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो साथ ही साथ गुड फ्रेंड्स एंड आर एक्सप्रेसिव, वे अच्छे दोस्त और अभिव्यंजक हो सकते हैं। दे प्रेफर टू सपोर्ट पीपल रादर देन टेक द लीड, ये क्या करते हैं कि सपोर्ट करना, लीड लेने के बजाय लोगों को समर्थन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। दे अंडरस्टैंड अदर फीलिंग्स, वे अन्य लोगों की भावनाओं को समझते हैं। दे डोंट गेट रिकग्निशन इवन आफ्टर डूइंग अ गुड वर्क, ये इनकी एक नेगेटिव पार्ट में भी आ जाता है, और इसको आप पंच लाइन भी कह सकते हैं कि बेसिकली ये जितना भी अच्छा काम कर लें लेकिन इनको रिकग्निशन उस तरीके से नहीं मिलेगा। कोई और नंबर वाला व्यक्ति जो है वो इनका रिकग्निशन लेकर बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करके दिखा सकता है। समटाइम दे गो ऑन टॉप एंड समटाइम देयर विल बी सडन डाउन। तो इनके साथ क्या है, नंबर 2 जिस तरह का चंद्रमा का 15 दिन और 15 दिन की साइकिल होती है, आप चंद्रमा के बारे में और चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, साइंटिफिकली भी पढ़ सकते हैं इसको, और फिर नंबर 2 के साथ लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इनके साथ क्या होता है कि बहुत ही जल्दी, शीघ्र ही इनको ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, और कभी कभी अचानक से ये नीचे आ जाते हैं। दे हैव गुड फाइनेंशियल स्टेटस, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। दे डोंट कंप्लीट वन वर्क एंड स्टार्ट डूइंग अदर ड्यू टू विच देयर वर्क डजंट कंप्लीट। ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इनके अंदर, एक काम को ख़त्म ना करके दूसरा काम शुरू कर देना, जिसकी वजह से, जिसका प्रभाव जो है वो पहले काम पर भी असर करता है कि वो काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता।
दे माइट बी अनसक्सेसफुल व्हेन दे विल नॉट डू द वर्क देन एंड देयर। अब क्या प्रॉब्लम होगी, अगर ये अनसक्सेसफुल हो जाएंगे अगर ये उसी समय अपने काम को खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, और अगर इन्होंने नहीं करी तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज क्या है कि ये लोग जो हैं दे फाइंड देमसेल्व्स इन नंबर 2 पोजीशन ओनली, है ना, और अपने आप को नंबर 2 पोजीशन पर ही देखते हैं रादर देन की पोजीशन 1 के ऊपर। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनके अंदर वो नेगेटिव पॉइंट जो आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब शांति प्रिय लोग होते हैं, पीस, कोऑपरेशन, सहयोग वाले लोग होते हैं, एसोसिएशन, संगति चाहिए होती है, पार्टनरशिप, साझेदारी, डिप्लोमेसी, कूटनीति, एर्बिट्रेशन, पंचायत, एग्रीमेंट, समझौता, एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन क्षमता, मॉडेस्टी, शील, फ्रेंडलीनेस, मित्रता, ग्रेशियसनेस, कृपा करने वाले लोग होते हैं, ध्यान, इंट्यूशन वाले लोग होते हैं, मेडिटेशन करना पसंद करते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, स्पिरिचुअल वाले लोग होते हैं, इन्फ्लुएंस, प्रभाव कर सकते हैं किसी के ऊपर। और क्योंकि नंबर 1 जिस तरह से हमने मैस्कुलिन को दिया था, नंबर 2 जो है वो बेसिकली फेमिनिन में आता है, ये देखने में आया है। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, समटाइम्स इंस्टेड ऑफ लीडिंग एट अ नॉर्मल पोजीशन दे प्रेफर टू बी ऑन टॉप पोजीशन एंड हैव ऑर्डिनरी पावर्स। अब कभी कभी क्या होता है, क्योंकि इनका जो नंबर के हिसाब से है नंबर 2 ही पोजीशन बनती है, लेकिन कभी कभी ये क्या करते हैं, नंबर 1 की पोजीशन पर आने की कोशिश करते हैं, और नंबर 1 की पोजीशन पर आने के बाद जो इनके पास पावर्स होती हैं, जो टॉप की पोजीशन होती है उस पर पावर्स होती हैं, वो ऑर्डिनरी होती हैं। जो एक नंबर 1 की पोजीशन के पास अथॉरिटी होनी चाहिए वो अथॉरिटी इनको नहीं मिल पाती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इनके अंदर क्योंकि बहुत होता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ सकती है। बीइंग ओवर सेंसिटिव, दे आर इजीली हर्ट बिकॉज ऑफ देयर डेलिकेट ईगो। अति संवेदनशील होने के कारण और अपने नाजुक अहंकार के कारण आसानी से आहत हो सकते हैं। दे आर शाई, टिमिड, effeminate, and unhappiness or aloneness take a hold of them easily। वे शर्मीले हो सकते हैं, डरपोक, संकोची और दुखी या अकेलेपन से को आसानी से पकड़ लेते हैं। दे मे पे टू मच अटेंशन टू डिटेल्स लाइक एन एक्सट्रीमिस्ट रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ टाइम रादर देन क्विक अकम्प्लिशमेंट्स। दोस्तों ध्यान से एक एक लाइन को समझिए, ये हमने वैसे नहीं लिख दी है, पूरी इनके ऊपर हमने डिफरेंट जगहों से रिसर्च करके, डिफरेंट जगहों से फिर रिसर्च करने के बाद जब हमने नोट्स लिए, नोट्स लेने के बाद हमने उस पर्टिकुलरली जिन बंदों को हम जानते हैं उनके ऊपर ये आजमा के देखा है, और ये पॉइंट्स 1 बाय 1 जो हमने लिखे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक बैठते हैं लोगों के ऊपर। और ये पॉइंट भी बिल्कुल सटीक है कि ये लोग क्या करते हैं, हमेशा डिटेलिंग में चले जाते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपके पास 4 काम है या एक भी काम है, फॉर एग्जांपल आप लें, आपके पास एक काम है, अब जितना आप जितना 1 नंबर वाला उसको तुरंत सॉल्व करके आगे प्रेजेंट कर देगा, एज कंपेयर टू 2 वाला क्या करेगा, उसकी डिटेलिंग करेगा और डिटेलिंग, और जिससे क्या है कि समय नष्ट होता है। जो चीज़ जो थी वो बहुत आराम से की जा सकती थी, बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकता था। अब ऐसा नहीं है कि वो चीज़ अच्छी नहीं निकलेगी, चीज़ अच्छी निकलेगी, लेकिन आप कंटिन्यूअसली उसकी डिटेलिंग पे फंस जाओगे तो टाइम बर्बाद होगा और काम जो है वो पता चला आपको कि पूरा नहीं हो पाया। अच्छा, इस तरह के लोग जो हैं, वैसे एज अ गर्ल की बात करें तो नंबर 2 अगर हाउसवाइफ जो हैं वो काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनमें प्रॉब्लम है। दे डिपेंड ऑन एश्योरेंस एंड एनकरेजमेंट फॉर देयर प्रोग्रेस इन वर्क विदाउट विच दे कैन बिकम नेगेटिव। अब इन्हें क्या चाहिए होता है, इनके काम की प्रगति के लिए इन्हें आश्वासन और प्रोत्साहन पर निर्भर ये लोग करते हैं, जिसके बिना ये नकारात्मक बन सकते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा चाहिए कि मेरा काम लोग देखें। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो नंबर 2 वाले हैं उनको कभी कभी पायदान भी कह दिया जाता है, डोरमैट। समटाइम दे आर सेड टू बी एज डोरमैट, नंबर 2 पीपल। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा बिछ जाएंगे कि क्योंकि अपना उनका कोई प्रभाव नहीं होता, तो ऐसे बिछ जाते हैं कभी कभी किसी के सामने, तो इसलिए उनको हमने पायदान भी कहते। अब दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं वो लोग
जो फेमस पर्सनैलिटी है और जिनका लाइफ पाथ नंबर 2 बनता है, ये हैं सत्यजीत रे, जिनका जन्म 2/5/1921 को हुआ है। तो 9 + 1 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13, 3 + 1 4, 4 और 5 9, 9 + 2 फिर से 11 आ जाता है, तो ये आ जाता है 2। दूसरा क्या है, शरद पवार, बॉर्न ऑन 12/12/1940, इनका भी कंडक्टर 2 बनता है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं जो चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता था, ये वो है कि 2 नंबर वाले ज़्यादातर क्या पसंद करते हैं, पर्दे के पीछे रहना पसंद करते हैं। वो खुद को अपने पर्दे के सामने आना पसंद नहीं करते। और आप इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक से इस चीज़ को जान भी सकते हैं। ज़्यादा इनको लाइमलाइट पसंद नहीं आती है नंबर 2 वालों को। लेकिन उन्हीं के मुकाबले अगर नंबर 6 और नंबर 1 वाला व्यक्ति होगा तो वो चाहेगा कि वो सामने आए, चाहेगा कि उसको वाहवाही मिले। और नंबर 1 वाला तो हीरो हीरोइन बन के भी आ जाएगा। अगर वो गा रहा है, पीछे सिंगर है, तो वो गाने में भी आ जाएगा। साथ साथ नंबर 6 वाला भी आ जाएगा। साथ साथ क्रिकेटर है तो वो चाहेगा कि उसकी एड्स भी बहुत सारी हैं। तो इस तरह से हम 5 नंबर वाला भी आ जाएगा। इस तरह से हम बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अब अपनी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।